Good morning, all of you. Welcome to YouTube. Welcome to my YouTube channel राम मैथमेटिक्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग जो होली मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे, मौज मस्ती किए होंगे। हम आज क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ का जो मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं। मैट्रिक्स चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं मैट्रिक्स क्या है, उसका टाइप बता चुके हैं, एडिशन बता दिए हैं, सब्ट्रैक्शन बता दिए हैं, एडिशन का प्रॉपर्टीज बता दिए हैं और उस पर कुछ सवाल करने बता दिए हैं। आज और मल्टीप्लिकेशन का डिफिनेशन बता दिया है। मल्टीप्लिकेशन कब संभव है, कब संभव नहीं है, उस सब के बारे में पिछले क्लास में बता चुके हैं। आज हम बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। समझिए क्लियर क्या टॉपिक रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ of matrix multiplication आव्यूह गुणन का गुण। आव्यूह गुणन का गुण हिंदी में क्या हो गया? आव्यूह गुणा का गुण। समझिए देखिए पहला नंबर क्या है प्रॉपर्टी। पहला नंबर क्या है प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in general matrix। देखो क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल मैट्रिक्स। क्या था? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स का गुना है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। जैसे लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स दैट इज मैट्रिक्स ले लिया। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए नॉट इक्वल टू बी ए। देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसके थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू लेट ए इक्वल टू 2 3 4 1 ले लिए। 2 3 4 1 मैट्रिक्स ले लिए ए एंड दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं बी 1 2 3 4। दो मैट्रिक्स ले लिए, एक ले 2 3 4 1, एक 1 2 3 4। दो मैट्रिक्स लिए। अब निकालते हैं ए और बी। ए बी क्या लगेगा? ये 2/2 मैट्रिक्स है। देखिए 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का रो, दोनों तो सेम है। निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 3 4 1। आप सबको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सिखा दिया। 2 1 3 4 हुआ, दोनों मल्टीप्लिकेशन। इस मैट्रिक्स में इधर जाएंगे,
पहला मैट्रिक्स में इधर जाएंगे और दूसरा मैट्रिक्स में नीचे आएंगे, दूसरा मैट्रिक्स में क्या करेंगे, नीचे आएंगे। देखते हैं, चलते देखते हैं। 2 गुना 1 कितना हुआ, 2 गुना 1 2, फिर 3 गुना 3 कितना हुआ, प्लस 9 हुआ। 2 गुना 1 2, अब प्लस 3 गुना 3 9 हो गया। उस अब दूसरा रो में जाते हैं, दूसरा कॉलम 2 गुना 2 4, 3 गुना 4 12 हुआ। अरे दूसरा रो से चलते हैं, 4 गुना 1 4 प्लस 1 गुना 3 कितना हुआ 3, फिर उसे 4 गुना 2 4, 4 गुना 2 8 प्लस 1 गुना 4 कितना हो गया 4 0। निकालो दूसरा मैट्रिक्स, 2 प्लस 9 11, 4 प्लस 12 16, 3 प्लस 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 4 12। क्या कर गया, a इंटू बी कर लिया। अब उल्टा निकालते हैं, b इंटू ए, b इंटू ए निकाल के देखते हैं। 1 2 3 4 लिख देंगे मैट्रिक्स। अब यह मैट्रिक्स लिखते हैं 2 3 4 1 2 3 4 1। चलिए देखते हैं, गुना करते हैं। 1 गुना 2 1 गुना 2 2, 2 गुना 4 2 गुना 4 8, फिर 1 गुना 3 3, 1 गुना 1 1 प्लस 1, हाँ। फिर 3 गुना 2 2 6, 4 गुना 4 16, हाँ। फिर 3 गुना 3 9, 4 गुना 1 4 0 कितना, 2 गुना 8 10, 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 1 4, 6 प्लस 16 22, 9 प्लस 4 13। देखो दोनों मैट्रिक्स क्या सेम है, दोनों मैट्रिक्स सेम आया नहीं आया। इस प्रकार से कम्यूटेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative, is not commutative। yeah, a into b not equal to b into a हुआ, नहीं हुआ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन गिवन इन जनरल मैट्रिक्स में, जनरल मैट्रिक्स में नहीं आया, देख लिए नहीं आया। अब चलते दूसरा मैट्रिक्स, अब क्या कर चलेंगे, दूसरा मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दूसरा प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव whenever that is क्या हो गया, let a b and c, a b and c are three matrices। मैट्रिसेस ले लिया, इसमें क्या आता है एसोसिएटिव में a इंटू b इंटू c इक्वल टू a इंटू b c। ये होता है a इंटू b
इक्वल डॉट सी इक्वल टू a into b c whenever both sides are defined और आपके बहुत साइड यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है। चलते हैं इसके लिए एसोसिएटिव लॉ हल करता है। जैसे एग्जांपल क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं ए इक्वल टू 0 1 2 3 इसलिए बी लेते हैं, बी मैट्रिक्स 1 2 3 4, सी मैट्रिक्स लेते हैं ई 2 3 4 5, तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, 3 मैट्रिक्स ले लिए हैं। दिखाना है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। so that associative law hold, associative law hold ये दिखाना। चलते देखते हैं ए इंटू बी खेलते हैं, क्या खेलते हैं ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स क्या दिया है 0 1 2 3 इंटू बी मैट्रिक्स क्या दिया है 1 2 3 4, मल्टीपल करो 0 गुना 1 0, 1 गुना 3 3, फिर 0 गुना 2 0, 1 गुना 4 4, फिर 2 गुना 1 2, 3 गुना 9, 3 गुना 3 9, फिर 2 गुना 2 2, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, फिर 3 गुना 4 12, जीरो प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 2 प्लस 9 11, 4 प्लस 12 16। हाँ ये हो गया ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या अगला इतना, तो ए इंटू बी ब्रैकेट सी, ए इंटू बी में क्या अगला 3 4 11 16 ये निकला है। और सी मैट्रिक्स को क्या दिया है 2 3 4 5 यही दिया सी मैट्रिक्स दिया है। आगे गुना करो 3 गुना 2 6, 4 गुना 4 16, 3 गुना 3 9, 4 गुना 5 20, 11 गुना 2 22 प्लस 16 गुना 4 16 गुना 4 64, फिर 11 गुना 3 11 गुना 3 11 गुना 3 33, फिर 16 गुना 5 80 कितना हुआ देखो 0, 6 प्लस 16 22, 9 प्लस 20 29, 20 कितना हो गया 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 6 8, फिर 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 8 11 कितना हो गया, ये क्या हो गया ए इंटू बी इंटू सी मैट्रिक्स कितना निकल गया। आज निकालते हैं क्या बी सी, आज निकालते हैं बी सी इक्वल टू करना बी मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और सी मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 5 यही है सी मैट्रिक्स। गुना करो दोनों को, इस मैट्रिक्स में इधर इस मैट्रिक्स में नीचे 1 गुना 2 2, 2 गुना 4 8 वाह, फिर 1 गुना 3 3, 2 गुना 5 10, फिर 3 गुना 2 6,
फिर 4 गुना 4 16, 3 गुना 3 9, 4 गुना 5 20, जोड़ो कितना हुआ? 2 गुना 8, 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 13, 6 प्लस 12 22, फिर 9 29, क्या निकल गया? बी इंटू सी, बी इंटू सी। अब निकालेंगे क्या? ए इंटू बी इंटू सी। जो ए मैट्रिक्स क्या है? 0 1 2 3, ये भी है ए मैट्रिक्स। और बी इंटू सी कितना निकाला है? देखो 10, क्या बोला है? 10 30 और 22 और 29, यही मैट्रिक्स है। और गुना करो 0 गुना 10, 0 गुना 10, 0 1 गुना 22 22 प्लस, फिर 0 गुना 13, 0 1 गुना 13 29 29, 2 गुना 10, 2 गुना 10 20 प्लस 3 गुना 26 कितना हो गया? 6 फिर 2 गुना 13 26 प्लस 3 गुना इतना 3 गुना इतना 27, 3 गुना 6 1 6 2 8 87, जोड़ो कितना था? 0 गुना 22 फिर 29, फिर 86, फिर 13 आप जगह से जा रहे हैं। देखो अब ए इंटू बी इंटू सी गुना किया, ए मैट्रिक्स आया। ए इंटू बी इंटू सी मैट्रिक्स निकाल दिया, दोनों में सेम है, तो मैट्रिक्स आ गया। तो क्या हो गया? हेयर एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। हेयर ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, हो गया। एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। इकाई मैट्रिक्स में जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। समझ में आ गया? अब चलिए पढ़ाएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन ओवर मैट्रिक्स एडिशन। क्या पढ़ाएंगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, यही पढ़ाएंगे। चलते हैं तीसरा नंबर पढ़ाएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is distributive over matrix addition. That is, let मान लेते हैं, let A B and C are three matrices। मान लिया तो पहला होता है क्या? A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। दूसरा होता है ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ये होता है दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर
मैट्रिक्स एडिशन। चलते एग्जांपल के द्वारा इसको देखते हैं होता है कि ना। एग्जांपल लेट ए मैट्रिक्स ले लेंगे -1 1 0 सॉरी -1 0 1 2 ले लिया। दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं बी इक्वल टू 0 1 2 3। तीसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं सी इक्वल टू 1 2 3 4। तीन मैट्रिक्स ले लिया। यही लोग देखते हैं। पहला निकालेंगे बी प्लस सी, बी प्लस सी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है 0 1 2 3। सी मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4। दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7। निकल गया बी प्लस सी निकल गया मान। अब क्या करेंगे इंटू ए इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी। देखो ए मैट्रिक्स क्या दिया है -1 0 1 2 दिया है। बी प्लस सी मैट्रिक्स क्या कहला है देखो तो 1 3 5 7 यही निकला है। गुना करो -1 गुना 1 1 -1 0 गुना 5 प्लस 0 -1 गुना 3 -3 फिर 0 गुना 7 प्लस 0 1 गुना 1 1 1 गुना 5 10 1 गुना 2 3 2 गुना 7 14 गुना करो 0 -1 प्लस 0 -1 3 -3 प्लस 0 -3 1 प्लस 10 11 3 प्लस 14 17 निकल गया a इंटू बी प्लस बी, a इंटू बी प्लस सी निकल गया। अब निकालेंगे a इंटू बी। अब क्या निकालेंगे a इंटू बी इक्वल टू ए मैट्रिक्स है -1 0 1 2, बी मैट्रिक्स है 0 1 2 3। यही है बी मैट्रिक्स। गुना करो, दोनों को गुना करो। क्या कर गुना होगा -1 गुना 0 0, 0 गुना 2 0, -1 गुना -1 -1 फिर 0 गुना 3 0, फिर -1 गुना 0 0, 2 गुना 2 4, -1 गुना 1 1 प्लस 2 गुना 3 6। गुना करो एडिशन का 0 प्लस 0 0 -1 4 7 आया a इंटू बी। अब क्या करेंगे a इंटू सी। ए मैट्रिक्स देखो क्या है -1 0 1 2। सी मैट्रिक्स देखो क्या है 1 2 3 4 निकल गया। गुना करो -1 गुना 1 -1 0 गुना 3 0 प्लस 0 -1 गुना 2 0 गुना 4 0, फिर -1 गुना 1 2 गुना 3 6, फिर -1 गुना 1 गुना 2 2, फिर 2 गुना 4 प्लस 8 कितना हो -1 -2 7 10 हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे a इंटू बी प्लस ए इंटू सी इक्वल टू क्या आ जाएगा a इंटू बी क्या निकला 0 -1 4 7 प्लस ए इंटू सी क्या निकला -1 -2 7 10। दोनों को जोड़ेंगे 0 प्लस -1 -1 -3 4 प्लस 7 11 7 प्लस 17। देखो दोनों सेम मैट्रिक्स है यहाँ मैट्रिक्स और यहाँ मैट्रिक्स दोनों क्या आ गया सेम मैट्रिक्स आ गया। दैट इज क्या आ गया a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी
प्लस ए इंटू सी, दोनों मैट्रिक्स बराबर आ गया, इसीलिए क्या हो गया, क्या आ गया, -1 -3 11 17 आया। तो क्या था, तब इस प्रकार से गिवन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। हो गया, यही हो गया। अब दूसरा नंबर भी सेम सिमिलर करना है। जैसे आप पहले b प्लस सी निकाले, यहाँ पहले क्या निकालना है, a प्लस बी, क्या निकालना है, a प्लस बी। जैसे यहाँ a इंटू बी प्लस सी निकाले, यहाँ लिखना है a प्लस बी इंटू सी, निकाल के गुणा करेंगे, ये इसी प्रकार दूसरा नंबर बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा नंबर बन जाएगा। आप सब कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, तब इसके बाद आगे बताएंगे दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी बता दिए, आगे बताएंगे तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी। अब चौथा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने के बाद क्या वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं चौथा प्रॉपर्टी क्या है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड आई बी any identity matrix, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए, लेते हैं ए बी एनी मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा, और ए इंटू आई भी ए मैट्रिक्स। चलते एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स इक्वल टू 2 3 4 5 ले लिए, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे कहते हैं 2x2 ऑर्डर के, 2x2 है ना, तो 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं, ले लिए। अब गुना करते हैं, a इंटू आई या आई इंटू ए, पहले करें आई इंटू ए। आई मान मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1, इंटू ए मैट्रिक्स क्या है, 2 3 4 5, गुना करो, क्या प्राप्त होता है, 1 गुना 2 2, 0 प्लस 4 0 गुना 2 0, फिर 1 गुना 3 3, फिर 0 गुना 5 प्लस 0, 0 गुना 2 0, 1 गुना 4 4, फिर 0 गुना 3 3, 0 1 गुना 5 5, आ गया 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 5 5, गया पूरा ये मैट्रिक्स आ गया ना, ये क्या आ गया, आई इंटू ए इक्वल टू क्या हो गया, ये ही मैट्रिक्स आ गया। उसी प्रकार अभी निकालेंगे, ए इंटू आई इक्वल टू ए मैट्रिक्स 2 3 4 5 इंटू आई मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1, ये है। अब गुना करो, 2 गुना 1 2 प्लस 3 गुना 0 0, 2 प्लस 0 0, 3 प्लस 1 3, फिर 4 इंटू 4 1 4, 5 इंटू 0 0, फिर 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 1 5, 0, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 3 3, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 5 5। देखो दोनों मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आ गया पुनः, तो ए इंटू आई क्या हो गया, ए ही आ गया। इस प्रकार से क्या हो गया इस प्रकार से हो गया, आई इंटू ए इक्वल टू ए इक्वल टू
ए इंटू आई, इनमें क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब चौथा, अब प्रथम प्रॉपर्टी जानते हैं। प्रथम प्रॉपर्टी क्या है, मान लेते हैं लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड ओ बी एनी नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ले लिया, क्या होता है, ए इंटू ओ इक्वल टू ओ और ओ इंटू ए ले लिया। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, लेट ए इक्वल टू 3 2 1 0 और ओ मैट्रिक्स लेते हैं 2 बाई 2 का है 2 2 2 ले लिया। गुना करते हैं, ए इंटू ओ इक्वल टू ए मैट्रिक्स 3 2 1 0 और 0 0 0 0 ले लिया। गुना करेंगे, देख क्या होगा, 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 0 0 प्लस 0, फिर 1 इंटू 0 0 0 प्लस 0, कितना हो गया, मैट्रिक्स 0 0 0 0 आया। ये मैट्रिक्स क्या है, ओ, ये मैट्रिक्स क्या आ गया, ओ आ गया। उसी प्रकार 0 इंटू ए का लेंगे 0 ही आएगा, वो मैट्रिक्स आएगा। ये है क्या आ गया, ए इंटू ओ इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इंटू ए, ये क्या आ गया, सेम मैट्रिक्स आ गया, हो गया। समझिए, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रथम प्रॉपर्टी बता दिए, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप कॉपी में नोट कर लिए हैं। अब आगे पढ़ेंगे। अब द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स while neither of them is null matrix। समझिए क्या पढ़ेंगे, प्रथम प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मैट्रिक्स, any two matrices can be the null matrix, the product of any two matrices can be the null matrix while neither of them is the null matrix। कहता है कि दो मैट्रिक्सों का गुना 0 करेगा जहाँ जबकि कोई मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं होगा। तो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मैट्रिक्स कैन बी द नल मैट्रिक्स while the neither them is null matrix। दो मैट्रिक्सों का गुना 0 मैट्रिक्स से होगा, उनमें से कोई भी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं होने के बावजूद भी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स लेते हैं 0 2 0 0, ये 0 मैट्रिक्स है, नहीं है। दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बी इक्वल टू 0 4 4 0 0 0, दो मैट्रिक्स लिया है। अब इस दोनों को गुना करेंगे, तो दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। ए इंटू बी 2 0 0 और 4 0 0 0 लिए, तो दोनों को गुना करने के बाद देखो 0 0 गुना 4 0
फिर 2 गुना 0 0 प्लस 0, फिर 0 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0। क्या हो गया? 0 मैट्रिक्स पास हुआ। लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स 0 है, 0 मैट्रिक्स है नहीं ना, लेकिन ये दो गुना करने के बाद क्या हो गया? 0 मैट्रिक्स। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 0 0। दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं एंड बी मैट्रिक्स लेते हैं 0 0 1 2, ये 3 2 लिया। इस दोनों को गुना करो। बहुत चाहता है ए इंटू बी, ए इंटू बी बराबर हो जाएगा क्या? 1 0 2 0 गुना 0 0 3 2, गुना करो। 2 गुना 0 0, 0 गुना 3 प्लस 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना 2 0, 2 गुना 0 0, 0 गुना 3 0, 2 गुना 0 0, 0 गुना 2 0। क्या आ गया? देखो दोनों मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी गुना करने के बाद क्या आ गया? 0 मैट्रिक्स हो गया। 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है, 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। तो एग्जाम्पल दे दिया, गुना कर दिया। अब तो चलते हैं क्या? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो दूसरा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। तो ए देखो, ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर को देखो, ए पर पावर 1 मतलब ए पर पावर 2 मतलब ए इंटू ए पर पावर क्यूब मतलब ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसके बाद एक गुना करेंगे। ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए पावर 4 रहेगा, तो इस तरह लिख सकता है। ए क्यू निकालेंगे, फिर इंटू ए करेंगे, ए पर पावर 4, फिर क्या हो जाएगा? ए पावर एन क्या हो जाएगा? ए माइनस 1 निकालेंगे, इंटू ए निकालेंगे, फिर ए पर पावर एन प्लस 1 होगा, क्या होगा? ए पर पावर एन इंटू ए। ये इस तरह पावर रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 ले लिया, इसका स्क्वायर करना है। तो ए 1 2 2 1 ए ही आ गया, क्या आ गया? 1 2 3 4 ए मैट्रिक्स आ गया। अब ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे, क्या? ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए ए इंटू ए निकालेंगे, ए इंटू ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, फिर पुनः 1 2 3 4 गुना करो तो 1 गुना 1 1, 2 गुना 3 प्लस 6, फिर 1 गुना 2 2, 2 गुना 4 प्लस 8, 3 गुना 1 3 प्लस 4 गुना 3 कितना हो गया? 8 प्लस 12, फिर 3 गुना 2 6 प्लस 4 गुना 4 16 कितना हो गया? गुना करो तो 0, 1 गुना 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 10 15 और 22,
स्क्वायर निकल गया, ए स्क्वायर का मान कितना निकल गया, दैट इज ए स्क्वायर बराबर 7, 10, 15 और 20 निकल गया। उसी प्रकार ए पावर क्यू निकालेगा क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए क्यू, ए स्क्वायर इंटू ए क्यू, ए स्क्वायर का मान कितना निकला है 7, 10, 15 और 20 निकला है। ए में दिख क्या है 1 2 3 1 2 3 4 गुना करेगा क्या कर ले 7 में 1 7 प्लस 10 में 30 फिर 7 में 2 40 प्लस 40 15 प्लस 66 30 प्लस 88 वाह जोड़ेगा क्या है 2 0 35 54 11 8 81 0 118 0 118 ये हो गया एक क्यू का मान निकल गया, एक क्यू का। इसी तरह सबका गुना का मान निकालते ही रहेंगे और आज का क्लास यहाँ तक रहेगा। आज का क्लास यहाँ तक, इसको क्लास देखते हुए कल जो बताएंगे इसी तरह कि जितने एक्स्ट्रा है उसी पर सवाल बताएंगे कल। ओके, धन्यवाद। Thank you.